जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ग्लोबल रिसर्च एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लोग बात करेंगे कि जनवरी सीटीटी 2024 सीटीटी का नोटिस क्या है उसके बारे में जानेंगे और सीटीटी परीक्षा में जाने से पहले इन सभी बातों को सुने, नहीं तो हो सकता है परेशानी। क्या हो सकता है परेशानी, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर इस चैनल पर आप पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए कि क्या परेशानी हो सकता है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि 21 जनवरी को आपको एग्ज़ाम है। 21 जनवरी को एग्ज़ाम है। अगर आपका सेंटर 100 किलोमीटर के अंदर है, 100 किलोमीटर के अंदर है, तो आप जो है 100 किलोमीटर के अंदर है, तो आप यानी 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है, ज़्यादा दूर है, तो आप जो है 20 को ही सेंटर पर पहुंच जाइए। 20 जनवरी को ही वहां आप कोई होटल में या कहीं पे आप रहने का व्यवस्था कर लीजिए। क्यों, मैं बता दूं कि इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था, बहुत सारे अभ्यर्थी समय से पहुंचने का काम किया था, लेकिन अभी गाड़ी लेट चलेगी क्योंकि ठंडी का समय है। तो ट्रेन जो है ये अभी सब लेट चलती है, या कोई ट्रैफिक के कारण भीड़ लग जाती है, तो फिर आप एग्ज़ाम में समय से नहीं आ पाते हैं। इस वजह से आपको मैं फिर बता देता हूँ कि जिसका सेंटर बहुत ज़्यादा दूर है, 100 से ज़्यादा किलोमीटर दूर है, तो आप जो है 20 तारीख तक में शाम तक में पहुँच जाइए, नहीं तो एग्ज़ाम में आपको दिक्कत हो सकता है। दूसरा क्या है समझ लीजिए, आपको ले क्या जाना है। आपको ले जाना है ई एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड जो आप इंटरनेट से डाउनलोड किए हैं। और एडमिट कार्ड आपको ले जाना, उसमें के आपको साथ में एक फ़ोटो ले जाना है। ये फ़ोटो का कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन सेंटर पर अगर कोई सेंटर पर मांग देगा तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, इसीलिए एक फ़ोटो लीजिएगा साथ में। दूसरा मैं बार बता दूं कि आप जो है फ़ोटो के बाद आप कोई भी लाल को छोड़ करके यानी ब्लैक ले सकते हैं, ब्लैक या ब्लू, ब्लैक या ब्लू जो है आप कम से कम 2 से 3 पेन ले लीजिए। 2 से 3 पेन, सिंपल पेन ले लीजिए, जो मेटा चलता है, 10 रुपया में आपको मिल जाएगा। ठीक। और अगला बात कि आप अगर आवश्यकता पड़ता है किसी को पानी का, तो आप कम से कम 500 ml का बोतल ले लीजिए। आपको अगर प्यास लगेगा तो फिर आप बाहर जाने में दिक्कत होगी, समय बर्बाद होगा, इससे बोतल लीजिए। ठीक। तो आपको इतना सारा सामान ले करके आप हमारे बातों के अनुसार अगर चलते हैं, तो आप जो है कोई भी अभ्यर्थी अपने सेंटर के नज़दीक में 20 को ही पहुंच जाना है। क्योंकि 21 को आप कितनों सवेर चलते हैं, किसी को लेकर चलते हैं, तो धरफड़ में रहता है, आपका दिमाग मिस्टेक करेगा, इसलिए एग्ज़ाम में आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप पहले पहुंच जाइए। अब आगे बढ़ते हैं, को आप लोग ज़रूर सुने। अब मात्र 24 घंटा बचा है, यह काम करें, सीटीटी आसानी से पास होगा। अब अंतिम समय में जितना पढ़े हैं तो आप पढ़ाई छोड़ दें। क्या करना है, आप गौर से इस वीडियो को अंत तक बने रहे। और उससे पहले नोटिस को जानते हैं कि नोटिस जो आया है एडमिट कार्ड डमी एडमिट कार्ड के बाद जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड है जिस पर आप एग्ज़ाम दीजिए, उसके बारे में पहले नोटिस देखते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि एग्ज़ाम में क्या ले जाना है और कैसे एग्ज़ाम पास करना है। चलिए,
देखिए दैनिक भास्कर का ये पेपर कटिंग है, पटना 19/1/2024। सीटीटी का एडमिट कार्ड जारी हो गया है, तो आप लोग सीटीटी का एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। करा है सीबीएसई केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीटी का एडमिट कार्ड गुरुवार को देर रात जारी कर दिया गया। वेबसाइट इतना ctt.nic.in पर जाकर अभ्यर्थी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 21 जनवरी को 2 पाली में होगा। आपको भी पता है कि पहली पाली में जो है पेपर 1 होता है जो कि 1 to 5 के लिए, दूसरी पाली में पेपर 2 होता है जो कि 6 to 8 के लिए है। पहली पाली जो है आपको सुबह 9:30 बजे से हो। देखिए एग्ज़ाम 9:30 बजे से है, लेकिन आपको जाना कब है इस बात को हम फिर पुनः दोहराएंगे। केवल एग्ज़ाम 9:30 बजे से है। दोपहर 12 बजे तक 2.5 घंटे की होगी परीक्षा। दोपहर जो है दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी। पेपर 1 और पेपर 2 मिलाकर देश भर के 31,32,000 अभ्यर्थी ने आवेदन किया है। वहीं बिहार से दोनों पेपर मिलाकर 5,58,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। फिर आप देखिए इसके लिए 625 केंद्र बनाए गए हैं केवल बिहार में। तो आपने जाना यहाँ पे डिटेल्स दिखा हुआ है कि सीटीटी जनवरी 2024 पेपर 1 पेपर 1 का रहा है 2 से 4 यानी 2 बजे से 4:30 बजे तक। पेपर 2 9:30 बजे से 12 बजे तक। एग्ज़ाम जो है 21/1/2000 जो है वो यहाँ मिस किया गया है कि 9:30 बजे से 12 बजे तक 2.5 घंटे की होगी ये प्रथम पाली। द्वितीय पाली का भी समय दिया गया, इसमें शायद ये मिस प्रिंट है। पेपर 1 के लिए 2 से 4:30 है, पेपर 2 के लिए 9:30 से जो है 12 है, तो शायद ये हो सकता है मिस्टेक है। फिर आप देखिए दूसरा सूचना क्या है जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि एग्ज़ाम पास कराने का जो है टिप्स और ट्रिक, अगर इसको आप नहीं देखते हैं तो फिर आपको एग्ज़ाम फंस सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एडमिट कार्ड का लिंक जो है एक्टिव हो चुका है। यहाँ पे हम चिन्हित कर देते हैं। देखिए एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिव हो चुका है। इस लिंक पर जाकर के आप क्लिक कीजिए और फिर आप अपना एडमिट कार्ड निकालिए। अब ध्यान से सुनिए कि हम क्या कर रहे हैं। मात्र आपको कितना समय बचा है ये आपको भी पता है। मात्र आपके पास अभी से कहा जाए अगर जिसका सेंटर 100 किलो के अंदर है तो अभी से कहा जाए कि आपके पास 24 घंटा का समय है, क्योंकि आज हो गया आपको 19 तारीख। आप कहीं भी जाइएगा तो 20 तारीख को जाइएगा, 24 घंटा समय है, क्योंकि 21 तारीख यानी 19 तारीख के 20 तारीख के रात में पढ़ाई छोड़ देना है। आप इसको ध्यान से गौर से सुनिए इस मेरी बातों को, तब आपका एग्ज़ाम क्लियर अच्छा से हो जाएगा, नहीं तो डाउट रहेगा। आपको क्या करना है सबसे पहले कि मार्केट में OMR शीट मिलता है, OMR, उस OMR को ला लेना है अंतिम समय में। उस OMR को अगर यदि एक MR लगते हैं तो उसमें आप फ़ोटो स्टेट रंगीन फ़ोटो स्टेट करा लीजिए। और उस जो है आपको जो जिस टीचर के पास पढ़ते होंगे वो दिया होगा मॉक टेस्ट। उस मॉक टेस्ट जो आपको कम से कम 10 से 20 आप टेस्ट होगा, लेकिन आपके पास अगर समय पर्याप्त है तो उस मॉक टेस्ट को कम से कम 10+ टेस्ट आप दीजिए। आप उस मॉक टेस्ट को 10+ टेस्ट दीजिए। 10+ टेस्ट समय को देख करके, टाइम टेबल को आप मैनेज कीजिए कि हम जो एग्ज़ाम में बैठेंगे 2.30 मिनट 2 घंटा 30 मिनट का जो एग्ज़ाम समय है, वो एग्ज़ाम समय में हम पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन बना पाते हैं कि नहीं पाते हैं, या नहीं बना पाते हैं तो कहाँ दिक्कत है, किसमें समय ज़्यादा लग रहा है। अगर आप कम से कम 10 सेट इस तरह से दिए तो आपका समय मैनेज हो गया कि हाँ अब लगता है कि इतना स्पीड में हम 150 क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया। दूसरा बात कि आप जब 150 क्वेश्चन को सॉल्व करते होंगे तो 150 क्वेश्चन में आपको बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन होगा कि आपका गलत होता होगा। मान लीजिए 150 क्वेश्चन है, उसमें से मात्र आपका 50 क्वेश्चन मान लीजिए सही है।
या किसी का 50, 75, 80, 90 भी हो सकता है, ऐसा नहीं कह रहे हैं, किसी का 40 भी हो सकता है। तो 50 क्वेश्चन तो आपको पास करने के लिए है नहीं, आपको तो 90 चाहिए या 82 चाहिए, 82 प्लस 90 प्लस। तो अब क्या करना है, समझिए बात को, कि 50 क्वेश्चन जो आपको सही हो रहा है, वो क्वेश्चन आपको जेन्यून है कि भाई ये 50 क्वेश्चन मेरा सही हो रहा है, लेकिन बाद बाकी जो 100 क्वेश्चन है चाहे कोई भी सब्जेक्ट में, वो 100 क्वेश्चन में आपको कहाँ डाउट्स है, वो डाउट्स को जो है, वो डाउट्स को पकड़िए और डाउट्स को पकड़ करके आप उसका सोल्व पेपर देखिए, सोल्व कि किस कारण से हमको गलती हो रहा है। अगर ये सॉल्व को आप देख जाते हैं तो आपको मस्तिष्क में याद रहेगा। ये सॉल्व जो अगर यदि अभी देख लेते हैं तो मस्तिष्क में याद रहेगा, और याद रहेगा तो मस्तिष्क में याद रहने के बाद जो आप एग्ज़ाम में गलती नहीं करोगे। ये टिप्स आपको जो है 75 नंबर में काम आ सकता है। अब अगला 75 नंबर पेडागोजी है। पेडागोजी, वो पेडागोजी के लिए आप निगेटिव 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 एंड पॉजिटिव पॉजिटिव वर्ड को देखें। निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड से आपका जो है 75 नंबर आ जाएगा। और आपको मैं बता दूं, जो मॉक टेस्ट कोई भी टीचर देता है, मॉक टेस्ट तो कोई भी देता है, PYQ रहता अधिकतर, PYQ अधिकतर रहता है। तो PYQ ही आपका अधिकतर रिपीट होता है, रिपीट होता है। तो PYQ को आप लगाइए मॉक टेस्ट के रूप में, और आप देखिए कि अगर 4 से 5 सेट आप जाइएगा, 5 सेट में ही आपको लगेगा कि अब मेरा जितना भी मॉक टेस्ट आ रहा है वो सब में मेरा 90 पार है, एक पास पेपर है। तो आप आसानी से सीटेट पास कर सकते हैं। और सीटेट जब पास कर जाइएगा तो आपको आने वाले जो बीपीएससी है वो बीपीएससी 3.0 है, उसमें आप बैठ सकते हैं। नहीं तो आपका सीटेट पास नहीं होएगा तो आपको ताना मारेगा, क्योंकि बीपीएससी में जो बैठा है वो ताना मार, उसको तो मेन एग्ज़ाम है, तो पास नहीं होना अलग की बात है। लेकिन सीटीटी अगर आपका नहीं निकल रहा है तो आप ध्यान से देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम में क्या क्या सावधानी रखना है, क्या क्या ले जाना है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं